मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड बटन पर प्रेस करें और इसके साथ दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज मैं बनाने जा रही हूँ सैंडविच। इसमें मैं आपको बताऊंगी किस तरह घर में हर मौजूद एशिया से मज़ेदार से सैंडविच तैयार किए जा सकते हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आलू मैंने लिए आधा किलो, इन्हें मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है और ठंडे हो गए हैं। प्याज मैंने एक बड़े साइज़ की काट ली है, चॉप कर लिया बारीक सी। हरी मिर्च मैंने 3 से 4 अच्छे से काट ली है बारीक बिल्कुल। धनिया लिया है जिसे मैंने अच्छे से काट लिया है धो के। 1 टेबलस्पून मैं लूँगी चिकन पाउडर। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं बट इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। 1 टेबलस्पून के करीब मैं लूँगी चाट मसाला। हाफ टी स्पून मैंने लिया ब्लैक पेपर और वाइट पेपर। 2 चुटकी के करीब मैंने लिया है अजवाइन और 1 चुटकी मैंने ली है कलवंजी। बेसन लिया है मैंने 1 कप जिसे अच्छे से छान लिया है। पानी मैं लूँगी हस्बे ज़रूरत। फ़िलहाल मैंने 1 मग लिया है, जितना मुझे ज़रूरत होगा मैं उतना ही लूँगी। 6 पीसेस मैंने लिए हैं डब्बा रोटी के और बाकी स्पाइसेस जो मैं डालूंगी वो साथ साथ बताती जाऊंगी उनकी क्वांटिटी। आप सबसे पहले मैं एक बाउल लूँगी जिसके अंदर मैं ऐड करूँगी आलू और उनको अच्छे से मैशर से मैश कर लूँगी। आलू मेरे अच्छे से मैश हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर डालूँगी बकाया चीज़ें। इसके अंदर मैं डालूँगी हरा धनिया और इसके बाद मैं डालूँगी इसमें हरी मिर्च और इसके साथ ही इसके अंदर मैं डालूँगी चॉप की हुई प्याज। मसाला जात में जो मैंने ली थी मैं लूँगी कलवंजी और ज़ीरा। अब मैं लूँगी ब्लैक और वाइट पेपर जो मैंने हाफ टी स्पून ली थी। इसके साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून लिया था मैंने चिकन पाउडर। चाट मसाला मैं डालूँगी हाफ टी स्पून। ये देखें ये हाफ टी स्पून है, बिल्कुल इसके ऊपर लिखा हुआ है। हाफ टी स्पून के करीब मैं इसमें डालूँगी नमक। बल्कि नमक मैं डालूँगी बेसन में। अब इस सारे आमेज़े को मैं हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। दूसरी तरफ एक बाउल ले लूँगी, उसमें मैं डाल लूँगी बेसन जो मैंने लिया था 1 कप के करीब। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मसाला जात। मसाला जात में मैं लूँगी हाफ टी स्पून लूँगी मैं कुटी हुई सुर्ख मिर्चें। ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि मैंने मसाले में भी डाली हैं। और थोड़ी सी ही डालूँगी इसमें मैं नमक। सूखा धनिया ऐड करूँगी हाफ टी स्पून ही इसमें ऐड करूँगी हल्दी पाउडर और चुटकी 2 के करीब मैं डालूँगी इसमें पिसी हुई सुर्ख मिर्चें और इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 2 से 3 चुटकी बेकिंग सोडा और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मेरा बैटर ऑलमोस्ट रेडी है। ये देखिए ये बहुत ज़्यादा ना तो गाढ़ा है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला है। मैं आपको चम्मच की मदद से दिखाती हूँ। ये देखें हमारा बेसन बिल्कुल रेडी है। इसको अच्छे से मिक्स करना ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। और चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब मैं इसमें ले लूँगी डब्बा रोटी। डब्बा रोटी को आप चाहें तो इसके किनारे आप काट सकती हैं। अगर आप नहीं काटना चाहें तो कोई मसला नहीं। इसके ऊपर आप चाहें तो हरी चटनी डाल सकती हैं। मैं इसमें लूँगी केचप बिल्कुल थोड़ा सा दोनों स्लाइसेस पे। और इसके बाद इसमें मैं रखूँगी आलू का पेस्ट जो हमने रेडी किया था। ये देखें बहुत ज़्यादा उसकी क्वांटिटी नहीं लेनी, हाथ की मदद से उसको मिक्स कर लें। ये देखें अब हम दूसरी भी इसके ऊपर दे देंगे लेयर
और इसको अब मैं छुरी की मदद से दरमियान में से काट लूँगी, सैंडविच की शेप दे दूँगी। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह बाकी सारे भी आपने तैयार कर लेने हैं। ये देखिए, मैंने अपने सारे सैंडविचेस रेडी कर लिए हैं। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। दूसरी तरफ मैंने ले लिया है एक पैन में ऑयल। अब हम इनको करेंगे डीप फ्राई, और फ्लेम में इसकी लूँगी मीडियम टू हाई, क्योंकि लो फ्लेम में ये बहुत सा ऑयल जल्द कर लेंगे। तो देखें, मैं लूँगी एक सैंडविच को, उसको अच्छे तरह इसमें डिप कर लूँगी। तो सारा इसमें अच्छे से डिप होना चाहिए। और उसके बाद ये देखिए, चारों साइडों से ये अच्छे से हो गया है। अब मैं इसको डालूँगी ऑयल के अंदर। ये देखें, इसी तरह मैं बाकी सारे भी ले लूँगी। ये देखें, 3 ही सैंडविच इसके अंदर आए हैं। अब मैं इनको अच्छे से फ्राई कर लूँगी और इनकी साइड चेंज करती जाऊँगी। ये देखें, लो फ्लेम पे बिल्कुल भी मैं इनको फ्राई नहीं करूँगी। ये देखें, जब इनका कलर अच्छे से चेंज हो जाएगा, ये अच्छे से पक जाएंगे, तो मैं इनको निकाल लूँगी। ये देखें, इनका कलर चेंज हो रहा है। इनको प्रेस करके इसी तरह इनकी साइड चेंज करके और 2 से 3 मिनट अच्छे से फ्राई करने के बाद मैं इनको निकाल लूँगी। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को भी लाइक करें। मुझे कमेंट किया करें, मुझे अपने व्यूज़ मेरे साथ शेयर किया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और मेरी रेसिपी घर में ज़रूर ट्राई किया करें। ये बिल्कुल रेडी है। इनका और ज़्यादा कलर चेंज नहीं करूँगी। अब मैं इनको निकाल लूँगी। थोड़ी देर इस तरह वो करूँगी ताकि इनका ऑयल रिमूव हो जाए। ये देखिए, मज़ेदार से हमारे सैंडविचेस रेडी हैं। आप इन्हें पकोड़ा सैंडविचेस भी बोल सकते हैं या ब्रेड पकोड़ा भी कह सकते हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।